लो टुडेज टॉपिक अबाउट वेट लॉस एट टीनेज। तो बच्चों को चस्का लगा होता है कि टीनेज में वेट लॉस करूँगा, एब्स बनाऊँगा, या फिर अदर रीजंस कि बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, बुली करते हैं। तो अपना वेट लॉस कर लेता हूँ मैं, तो चेंज हो जाएगी लाइफ। और अच्छे ग्रोइंग स्टेज में जब बच्चे वेट लॉस करते हैं तो ज़िंदगी एकदम झंड हो जाती है, जैसे मैं आगे बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ मैं, जिसने अपने टीनेज में वेट लॉस किया है, और क्या हुआ मैं आगे बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 18 नाउ। 3-4 साल पहले, 3-4 साल से मैं वेट लॉस करते आ रहा हूँ। वेन आई वॉज इन नाइन्थ और एट्थ, आई डिड वेट लॉस अबाउट 20 kg विदाउट गुड नॉलेज, विदाउट प्रोटीन, विदाउट एनी नॉलेज। एंड देन आफ्टर 1 ईयर बिफोर बोर्ड्स मैंने फिर से वेट लॉस किया। तो फिर से 20 kg वेट लॉस किया, और फिर 11th में जाके मैंने और एक बार वेट लॉस किया, क्योंकि मेरी बॉडी थी एंडोमॉर्फ, जो बॉडी इजीली फैट गेन करती है, जो बिना कुछ खाए ही फैट गेन करती है, ऐसी बॉडी टाइप थी मेरी। तो मैंने क्या किया, फिर से वेट लॉस किया। तो फिर से 20 kg अबाउट मैंने वेट लॉस किया। और इस टाइम मैंने बस एक रोटी खा के वेट लॉस किया था, मतलब सिर्फ 1 से 1.5 महीने तक मैं सिर्फ एक टाइम एक ही रोटी खाता था, और बाकी टाइम कुछ नहीं खाता था। कभी कभी तो मैंने वाटर फास्टिंग भी की है। सो इससे मेरे हेल्थ पे क्या इशू आए वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी हाइट ग्रोथ का लॉस हो गया। व्हेन आई डिड व्हेन आई डिड वेट लॉस आई वाज 14 एंड आई वाज 5 फीट 9 इंच। अच्छी हाइट होती है 14 की एज के हिसाब से, तो तब के हिसाब से बहुत अच्छी हाइट थी। तो फिर मैंने वेट लॉस किया। ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट मेरी हाइट पे नहीं पड़ा था, उतनी ही थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे मुझसे लंबे होने लगे। बार बार मैंने फिर वेट लॉस 2 बार किया ना। तो पूरी थ्रू आउट द दैट वेट लॉस जर्नी 3 टाइम्स, तो मेरे हाइट गेन, अमाउंट ऑफ हाइट गेन इज 1 इंच ओनली। माई फादर इज 6 फीट। तो चलो हाइट की ख़त्म हो गई, फिर हाइट बढ़ना ख़त्म हो गया उस टाइम में। अभी बढ़ सकती है आगे जाके, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को सुधारा है, और अभी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। तो हाइट लॉस इस तरह से होती है, हाइट लॉस होने का यही रीज़न है। तो अगर आप और वेट लॉस करोगे तो आगे आपको क्या क्या हो सकता है आपके साथ मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ हो सकता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इज सिंपल वर्ड्स इज कुपोषण, जो डिफिशियंसीज की वजह से कॉज होता है। जैसे आपने भिखारी लोग देखे होंगे, एकदम हड्डी, एकदम स्किनी, एकदम हड्डियाँ से बुन के दिखती है, फिर उस टाइप की स्किनी हो सकते हो आप। अगर आपके वेट लॉस में कुछ ज़्यादा ही डिफिशियंसी हो गई, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चला गया वेट लॉस, विदाउट नॉलेज, विदाउट एनीथिंग, ये हो सकता है। अगेन आपका आता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, लैक ऑफ आयरन होता है, जिसकी वजह से आपको फैटिग एंड वीकनेस हो सकती है, जिससे आप बहुत बुरे बीमार पड़ सकते हो। एनीमिया इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी डेंजरस इलनेस, बहुत बुरी बीमारी है। और अगली बात आती है इम्यूनिटी लो। तो लो इम्यूनिटी क्या करती है आपको, आपके साथ ये इजीली आपको मारेगी नहीं, धीरे धीरे स्लो किलिंग पॉइजन इम्यूनिटी जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे आपको पता नहीं चलेगा जल्दी, बट मुझे भी नहीं पता चला था। जैसे मेरी इम्यूनिटी लो हुई, मेरे साथ क्या हुआ होगा, मेरे साथ डेंगू हो गया, और ड्यू टू दैट लो इम्यूनिटी मुझे पाइल्स भी हो गया। तो ये लो इम्यूनिटी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको वेट लॉस नहीं करना चाहिए। तो अगली बात आती है विटामिन डिफिशिएंसीज। तो विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे आपकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक सकती है, जैसे मेरी रुकी थी। जैसे विटामिन डी और B12 डिफिशियंसी हो गई थी। B12 जिससे बालों के साथ मेरा बहुत बुरा हुआ, वो भी आगे बताऊंगा मैं। और विटामिन डी जो हाइट के लिए क्रूशल है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी ख़त्म हो गया। तो आगे आता है मसल लॉस। मेरा मसल लॉस इतना ज़्यादा हो गया था कि पूछो मत, मेरे हाथ से लटकते थे, मेरे स्किन हाथ की लटक जाती थी, इतना ज़्यादा बुरा वेट लॉस मैंने किया था, जिससे मसल लॉस मुझे हो गया था। आज भी ये अंडर आई डार्क सर्कल बहुत है, ऐसे बहुत बुरी तरह से मैंने वेट लॉस किया होगा, सोचो ही मत। और वैसा करना भी मत कभी। और आ गया था हमारा लेस बोन डेंसिटी, जिससे आपको भविष्य में जाके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो आपकी हड्डियों को ख़त्म कर देगा, लिटरली ख़त्म। इतना बुरा, इतनी बुरी बीमारी है, आप उसके बारे में जान सकते हो, और जानना हो तो गूगल पे जाके। और आ गया था एनजाइटी और डिप्रेशन में, इतना डिप्रेस्ड होता था कि अपने बाल झड़ रहे हैं,
और मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, भाई हाइट क्यों नहीं बढ़ी, मेरे सारे दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबे हो गए मुझसे, मैं पहले कितना लंबा था अब क्यों नहीं हूँ। बहुत बहुत सोचा है मैंने, आते जाते लोगों को मैं एनालाइज करता था। और अगर आपके एकदम गंदा वाला वेट लॉस हो जाए ना तो बॉडी इमेज इश्यूज भी आते हैं हमारे आपके साथ। जब समझे आप एक अच्छे खासे एकदम नॉर्मल वेट वाले लड़के हो, थोड़ा वेट बढ़ गया था फिर आपने बहुत बुरी तरीके से वेट लॉस किया विदाउट गुड नॉलेज विदाउट एनीथिंग, तो पता क्या आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकती है। और एड ऑन में दूंगा कि हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, डायरिया कॉन्स्टिपेशन जैसे पेट के भी गंदे वाले प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं ड्यू टू वेट लॉस। वेट लॉस इज वेरी हार्श थिंग इन टीनेज, तो मैंने भी किया था, पर आपको बिल्कुल नहीं करना। और क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे बाल ख़त्म हो गए, लगभग ख़त्म ही हो गए थे। ये देख सकते हैं बालों की डेंसिटी बहुत कम हो गई थी मेरे। तो हुआ क्या था कि जब मैंने अपना वेट लॉस किया तो वो एक हेयर की कंडीशन होती है टेलोजन एफ्लुएम करके जिसमें स्कैल्प से सारे बाल निकलते हैं, यहाँ यहाँ पूरी स्कैल्प से बाल निकलते हैं। उस समय मेरे भी निकल रहे थे और एक डेढ़ साल वो रहे, वो मेरे साथ रहा और फिर धीरे धीरे कम हुआ। देखो वेट लॉस इज़ वेरी डेंजर थिंग, तो एज अ टीनेजर आपको विदाउट गुड नॉलेज विदाउट गुड ट्रेनर विदाउट एनीथिंग आपको ये वेट लॉस कभी नहीं करना, प्लीज़ गाइस समझो। वेट लॉस इज़ वेरी बैड थिंग। मेरे जैसे हाइट आपकी स्टंट हो सकती है, मेरे जैसे हाइट कम रह सकती है, वैसे गुड जेनेटिक्स की वजह से मैं जितना लंबा हुआ वरना इतना भी नहीं होता। और एक बात, ये बाल आपको बचाने तो प्लीज़ मत कीजिए, टेस्टोस्टेरोन बचाना है तो प्लीज़ मत कीजिए इतना वेट लॉस, पूरे हार्मोन बिगड़ जाते हैं, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ बात पे गौर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।